एक छोटा सा कस्बा, देवगढ़। सरकारी स्कूल की तीसरी कक्षा में दाखिला लेने के लिए 8 साल का आरव अपने पिताजी के साथ पहली बार स्कूल आया था। साफ सुथरी शर्ट, तेल लगे बाल, आंखों में थोड़ी घबराहट और हाथ में पिताजी की उंगली। उसी स्कूल की एक पुरानी छात्रा थी, सिया, आरव से 1 साल बड़ी। सिया की आंखें चमकीली थीं, आवाज में मिठास थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। उस दिन वह लाइब्रेरी की ओर जा रही थी जब गलती से उसका हाथ आरव से टकरा गया। सॉरी, सिया बोली। कोई बात नहीं, आरव मुस्कुराया। बस यही थी शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। एक ही स्कूल, एक ही मैदान और एक जैसी किताबों से लगाव ने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसमें न शर्त थी न संकोच। समय बीतता गया। आरव और सिया अब 9वीं कक्षा में थे। अब उनकी बातचीत किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी, सपनों और भावनाओं तक पहुंच चुकी थी। आरव को सिया की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी और सिया को आरव की बातें, उसका सीधा सादा व्यवहार। जब भी कोई और लड़का सिया से बात करता, आरव को अच्छा नहीं लगता, और जब कोई लड़की आरव के करीब आती, सिया को बेचैनी होती। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में जब आरव ने मंच से सिया के लिए एक कविता पढ़ी, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सिया की आंखों में आंसू थे। क्यों रो रही हो? आरव ने पूछा। क्योंकि तुमने आज वो कह दिया जो मैं कब से महसूस कर रही थी। और पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, कुछ देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए। 12वीं के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेज चुने। आरव दिल्ली चला गया इंजीनियरिंग करने और सिया लखनऊ में साहित्य की पढ़ाई करने लगी। दूरी बढ़ने लगी, पहले फोन, फिर मैसेज, फिर कभी कभार वीडियो कॉल। आरव अब नए दोस्तों के बीच था, जिनमें एक थी नेहा, खूबसूरत, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी। सिया को आरव की बातों में अब वो अपनापन नहीं लगता था, और आरव को लगता सिया बिना बात के शक करती है। एक दिन आरव ने सिया से कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, हर बात पर सवाल करती हो। सिया बोली, और तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही, तुम बदल गए हो। कॉल कट गई और उनके बीच भी सब कुछ कट गया। वक्त गुजरता रहा। 2 साल तक दोनों ने कोई बात नहीं की। आरव ने नेहा के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन दिल कहीं और था, और सिया ने अपने लेखन में खुद को खो दिया। हर कविता में, हर कहानी में आरव था। एक दिन सिया ने अपने कॉलेज के आयोजन में एक कहानी सुनाई, 2 दोस्तों की कहानी जो प्रेम में पड़े, लेकिन अहंकार और दूरी ने उन्हें अलग कर दिया। वो कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई, और कहीं दिल्ली में बैठे आरव ने वह वीडियो देखा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव ने सिया का पता निकाला। एक रविवार की सुबह लखनऊ के पुराने कैफे में सिया कॉफी के इंतजार में बैठी थी। तभी एक परिचित सी आवाज आई, अब भी कॉफी बिना शक्कर की ही पीती हो? सिया चौंक कर मुड़ी। आरव सामने था, वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन उनमें अब पछतावे और प्रेम का सागर था। तुम यहां, तुम्हारी कहानी पढ़कर आया हूं। लगा कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सिया की आंखें भर आईं। आरव ने हाथ बढ़ाया, दोबारा दोस्त बनोगी? सिया ने उसका हाथ थाम लिया, हमेशा के लिए। अंत में उनकी प्रेम कहानी में न तो कोई हीरो था, न विलेन। बस 2 लोग थे, कुछ गलतियां थीं, और फिर सच्चा प्रेम था, जो समय, दूरी और झगड़े के बाद भी बाकी रहा। कहानी ने सिखाया, अगर दिल से किसी को चाहो तो वक्त भले दूर ले जाए, पर मोहब्बत फिर पास ले ही आती है। आपको यह कहानी कैसे लगी, जरूर लिखें। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो अपना और अपने प्रेमी का नाम लिखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।